हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव में। सो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए हिंदी ग्रामर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशंस में रह सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में है और बिल्कुल इसी पैटर्न पे और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में भी दिया हुआ रहेगा। और यहाँ पे आप लोग को एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस एजुकार्ट सैम्पल पेपर से मैंने लिए हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा कि ये सारे क्वेश्चंस इससे पहले कई बार एग्जामिनेशंस में आया हुआ है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस और इसी तरह के क्वेश्चंस में भी कि सेम क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आ जाए, इसी टाइप के क्वेश्चंस की यदि आप लोग और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एजुकार्ट का हिंदी ए का सैम्पल पेपर आप बाई कर सकते हो। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आप लोग को इस सैम्पल पेपर में मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशंस में जरूर पूछा जाएगा। बिल्कुल नए पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस सैम्पल पेपर का आप लोग को और मैं एक खासियत बताना चाहूँगा कि इसमें एक फोकस पॉइंट दिया हुआ है। इस फोकस पॉइंट से आप MCQ क्वेश्चंस किस प्रकार से करोगे तो उससे आप लोग को आइडिया मिलेगा। और साथ ही इस किताब से आप लोग को और भी क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि एक माइंड मैप दिया हुआ है जिससे कि आप चैप्टर्स को काफ़ी इजी वे में समझ सकते हो। इस चार्ट की सहायता से आप लोग को चैप्टर वाइज सभी चैप्टर से ये माइंड मैप मिल जाएंगे। और इस किताब का एक और मैं आप लोग को खासियत बताना चाहूँगा, वैसे बच्चे जिनका व्याकरण ठीक नहीं है, हिंदी व्याकरण सही नहीं है या फिर उनकी प्रिपरेशंस अच्छे से नहीं हो पाई है, तो जो भी इसमें सॉल्यूशंस दिया गया है, जो भी हिंदी ग्रामर के सॉल्यूशन दिए गए हैं, तो उस सॉल्यूशन में उसकी व्याख्या कर दी गई है, इनकी एक्सप्लेनेशंस आंसर्स का कर दिया गया है, जिससे कि आपको व्याकरण भी समझ में आने लगेगा कि कैसे हम लोग किसी भी चीज़ को बनाते हैं। इस किताब में आप लोग को एक टॉपर्स का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा जिससे कि आप समझ सकते हो कि जो टॉपर्स हैं वो किस प्रकार से आंसर्स को लिखते हैं और बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आप भी अपने आंसर शीट को भर सकते हो। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये किताब, ये सैम्पल पेपर आप लोग के लिए सभी तरह से काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। तो इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इस किताब को बाय कर लेना। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। अब का क्वेश्चन है कि अध्यापिका ने छात्रा की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। अब ये जो वाक्य है, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। अब इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें एक राइट ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा इसमें से मिश्र वाक्य होगा। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। अब ये जो यहाँ पे वाक्य है, इस वाक्य में अगर हम देखें तो उसका उत्साह बढ़ गया, उसका उत्साह बढ़ गया, ये क्या है, ये प्रधान वाक्य है। ठीक है, ये वाला प्रधान वाक्य है। सो इसका राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन 1 हो जाएगा। जब अध्यापिका ने छात्रा की प्रशंसा की तब उसका उत्साह बढ़ गया। ठीक है, आगे अगर हम ख नंबर देखें तो क्वेश्चन है, जो ईमानदार है वही सम्मान का सच्चा अधिकारी है। अब ये जो यहाँ पे वाक्य दिया गया है, तो रचना के आधार पर इसका वाक्य भेद बताना है। तो इसके लिए हमें एक बात का और ध्यान रखना होगा कि वाक्य आप लोग को अच्छे से समझना होगा, तभी आप रचना के आधार पर इसका वाक्य भेद कर सकते हो। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक वाक्य प्रधान होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, अभी मैंने आप लोग को बताया। तो इस वाक्य में ईमानदार उपवाक्य है, ईमानदार है यहाँ पे जो लिखा हुआ ये क्या है, उपवाक्य है। इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मिश्र वाक्य। आगे अगर हम ग नंबर देखें तो इसमें लिखा गया है, ज्यों ही घंटी बजी छात्र अंदर चले गए। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं और इसमें वाक्य को सरल वाक्य में हमें लिखना है। ये जो वाक्य है, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। अब सरल वाक्य में क्या होता है कि एक उद्देश्य और एक क्रिया होते हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, घंटी बजते ही छात्र अंदर चले गए। ठीक है, आगे इसमें अगर हम घ नंबर क्वेश्चन देखिए तो इसमें लिखा गया है कि आश्रित उपवाक्य के कितने भेद हैं। तो आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 3। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें अंगा नंबर दिया हुआ है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अब इसमें रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखना है हमें, तो इसका विशेषण उपवाक्य होगा राइट आंसर। ओके, यहाँ पे जैसा शब्द कर्म संज्ञा की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य। ओके, चलो आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हमें वाच्य के बारे में अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हो। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। सेम वही क्वेश्चन है जिसमें क नंबर है कि हम रात भर कैसे जगेंगे। इस वाक्य को भाववाच्य में बदलना है कि इस वाक्य को हम लोग भाववाच्य में कैसे बदल सकते हैं। तो भाववाच्य में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाववाच्य में परिवर्तित करते समय क्रिया को एकवचन पुल्लिंग में परिवर्तन कर दिया जाता है और भाव की प्रधानता रखी जाती है। सो इसमें राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, हमसे रात भर कैसे जागा जाएगा। आगे इसमें ख नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का वाक्य होगा। अब इसमें से कर्तृवाच्य का वाक्य कौन सा होगा, तो इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा, तानसेन संगीत सम्राट कहलाते हैं। ग नंबर है, उनके द्वारा कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया गया। अब इस वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलना है। तो कर्तृवाच्य में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कर्तृवाच्य में वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित होती है और यहाँ कर्ता के साथ ये जो द्वारा लगा हुआ है तो इसको हटा दिया जाता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, उन्होंने कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया। सो ये हो गया राइट आंसर ग का 3 नंबर। आगे अगर हम घ क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा गया है कि माँ ने अवनी को पढ़ाया। तो इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता के साथ से या द्वारा लगाया जाता है और क्रिया को कर्म के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, माँ द्वारा अवनी को पढ़ाया गया। जैसे कि आप देख सकते हो कि द्वारा शब्द जो है यूज किया गया। ओके, चलो ये हो गया घ। अंगा नंबर दिया गया है कि उसके द्वारा नीति वचन कहे गए। इसका जो है वाच्य भेद लिखना है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, कर्मवाच्य। इसका वाच्य भेद हो जाएगा कर्मवाच्य, ये कर्मवाच्य में है। सो ये हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। और का क्वेश्चन दिया गया है कि आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। अब वाक्य में रेखांकित पद का उचित पद परिचय हमें करना है। तो आपको ग्रामर में ये 3 चीज अच्छे से ध्यान में रखनी है और अच्छे से आपको पढ़ लेना है। पहला वाक्य, दूसरा वाच्य और तीसरा पद परिचय। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ग्रामर में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब जैसे ये जो सेंटेंस था इसमें जो अंडरलाइन यहाँ पे किया गया है विभीषणों, तो इसके लिए पद परिचय लिखना है। तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है क्या क्या होगा, ये विभीषणों में क्या क्या होगा, इसके बारे में हमें लिखना है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है, पुल्लिंग है और संबंध कारक है। ठीक है, अगर हम ख नंबर देखें तो इसमें देर तक में अंडरलाइन किया गया है और इसका भी पद परिचय ही लिखना है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होती रही क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन 2 ख का। आगे अगर हम ग नंबर क्वेश्चन देखें तो ग नंबर में क्वेश्चन दिया गया कि हर्षिता निबंध लिख रही है, वाक्य में रेखांकित पद का फिर से हमें पद परिचय लिखना है। तो इसमें जो रेखांकित पद दिया गया है वो है लिख रही है। तो ऑब्वियसली ये तो स्त्रीलिंग होगा और साथ ही ये सकर्मक क्रिया है, एक वचन है और वर्तमान काल है, क्योंकि वर्तमान काल में ये लिख रही है और सकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग तो है ही। सो राइट आंसर हम लोग का ये ऑप्शन 3 हो गया। आगे देखते हैं घ नंबर को। इस पुस्तक में अनेक चित्र हैं। अब इस अनेक के लिए हमें पद परिचय लिखने हैं। तो अनेक क्या है, ये एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनेक बहुत सारा होगा, गिन नहीं सकेंगे, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। साथ ही पुल्लिंग होगा, बहुवचन है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन, चित्र विशेष्य का विशेषण। एक लास्ट क्वेश्चन है अंगा। उसने कहा कि वह कल जाएगा, इसका पद परिचय लिखना है। इसमें जो उसने है इसका पद परिचय लिखना है और यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा और इसमें 3 ऑप्शन और है। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 ही होगा। उसने क्या है, सर्वनाम है, हालांकि आप लोग को इधर भी सर्वनाम दिख रहा होगा। इसके बाद ये एक प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम तो है ही, साथ ही ये एक प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है।
इसमें अगर आप देखो तो इसमें मध्यम पुरुष दिया है, निजवाचक और अन्य पुरुष दिया है, जबकि ये जो उसने है ये प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। सो ये आपका आंसर 1 वाला हो जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी इसमें दिया हुआ है, तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। अब इसमें रस भेद हमें लिखना है, श्रृंगार का रस भेद कितना होता है। ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। श्रृंगार रस का 2 भेद होता है, एक है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। तो इसका आंसर 2 हो गया। आगे ख नंबर दिया गया है कि करुण रस का स्थायी भाव होगा। करुण रस यानी शोक से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर शोक हो जाएगा, ख का 1 नंबर। ग नंबर दिया गया है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव में बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, विस्मय। अब घ नंबर दिया हुआ है, सिक्के यूं मत फेंकिए प्रभु पर ये यजमान, बड़ा सा नोट चढ़ाइए तब होगा कल्याण। पंक्ति में प्रयुक्त रस है, इस पंक्ति में कौन सा रस है, हास्य, अद्भुत, शांत या फिर भक्ति। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हास्य। ठीक है, इस पंक्ति में जो प्रयुक्त रस है वो हास्य रस है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, वीर रस का। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। सो ये हम लोग का यहाँ पे पूरा ग्रामर पोर्शन खत्म हो चुका है। आगे गद्यांश वाला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो आज आप लोग को मैंने एक सेट का यहाँ पे जितने भी ग्रामर पोर्शंस के क्वेश्चंस थे उसको प्रैक्टिस मैंने आप लोग को करवाया है, और सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में अक्सर आते हैं और आपके एग्जामिनेशंस में भी जरूर आएंगे, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से जरूर कर ले। और ये बुक आप लोग अमेजॉन से मंगा ले और इसकी प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश करें। थैंक यू।